चलो अपन शुरू कर देते हैं। पीपल विल ज्वाइन। दो तो नहीं आएंगे, उनका कल मेरे पास मैसेज ही आ गया था, तो आए ना। हाँ, प्रियांशी और कनिका। चलो, एक कनिका का भी एग्जाम है। आ जाओ। रिदम ऑफ सीजन्स। देखो, सीजन्स में अपन लोग को चार सीजन्स है ना, ये अपने को पता है। एक कोल्ड है, विंटर सीजन, ये समर वाला है, ये अपना रेनी सीजन है। और ये रिट्रीटिंग मानसून, मतलब जब अपनी जो मानसून है वो लैंड से वापस सी जा रही है, हवाएं पूरा रुख बदल चुका है। तो एक एक करके सीजन लेंगे। पहला कौन सा है? कोल्ड वेदर सीजन। कोल्ड वेदर सीजन मतलब विंटर्स, ठीक है। तो इसमें टेम्परेचर ऑब्वियसली आपको पता है कि टेम्परेचर डाउन रहेगा, ठीक है। दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने रहते हैं, ये अपन एक्सपीरियंस करते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। मीन टेम्परेचर ऑब्वियसली किसके नीचे रहता है? नॉर्दर्न इंडिया में। यहाँ पे कई बार बारिश होती है नॉर्थ इंडिया में, लेकिन ऊपर हिमालयस में स्नोफॉल होती है ना, वही चीज है, ठीक है। लेकिन देखो, फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे भी जाता है, कहीं कहीं टेम्परेचर जीरो के नीचे जाता है, तो वही चीज देखिए, ठीक है। अब तीन रीजंस हैं कि इतनी ज्यादा ठंड क्यों होती है नॉर्थ इंडिया में। क्यों? क्योंकि देखो, पहला तो स्नोफॉल होती है हिमालय और उसके आसपास के रीजन में, ठीक है। वहां पे कोल्ड वेव्स आती है। जैसे अपन ने हीट वेव्स पढ़ी थी, वैसे यहाँ पे क्या आती है? कोल्ड वेव्स, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे फेब्रुवरी में अपन ने वेस्टर्लीज पढ़ा था ना, और अपन ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पढ़े थे, वो साइक्लोन्स जो आते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स। तो बेसिकली ठंड के टाइम पे आपको पता है, मैंने तब भी बताया था कि कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी से ठंडी ठंडी हवाएं जो है क्रॉस करके इंडिया आती है, और वही बेसिकली रेनफॉल भी लेके आती है। और जनरली जब भी रेनफॉल होती है तब टेम्परेचर क्या होता है? डाउन, है ना। जैसे कल बारिश हुई तो टेम्परेचर क्या हो गया? डाउन, ठीक है। एक वो रीजन हो जाएगा। और तीसरा अपने को पता ही है कि ऊपर जो नॉर्थ इंडिया वाला रीजन है, यहाँ पे कोई भी सी तो है नहीं, तो सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस तो होगा नहीं, तो ओनली कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट होगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सेसिव कोल्ड। बेसिक बेसिक रीजंस पता होनी चाहिए, बाकी तो फिर अपने आप ही कर लोगे तुम लोग। ये वो डायग्राम है जो मैं बता रही थी कि बारिश कब कब आती है। ये देखो, 1 जून केरला, और ये पूरी लाइन है, मतलब इस पूरे एरिया में, तो यहाँ पे जो भी सिटीज आएंगी सब में 1 जून को बारिश आ जाती है। फिर ये देखो 5 जून, ठीक है। ये देखो 10 जून, ये कहाँ से जा रही है? पटना तक। तो पटना बिहार में भी 10 जून के आसपास बारिश आ जाती है। फिर देखो 15 जून में कहाँ जा रही है? गुजरात। और ये लाइन कहाँ पे जा रही है? यूपी वाली। और यहाँ पे 1 जुलाई, गुजरात का ही ऊपर कौन सा रीजन है? कच्छ वाला, ठीक है। 1 जुलाई वाला, यही बारिश कहाँ जा रही है? ये राजस्थान के वो अरावली है ना, ये अरावली है ये, ठीक है। अरावली से होते हुए, तभी तो अरावली में जल्दी बारिश होती है पहाड़ों पे, है ना। और ये ऊपर निकल रही है। और ये है 15 जुलाई, जैसलमेर बेचारा। जब मानसून के वापस जाने का टाइम आता है तब यहाँ पे बारिश पहुंचती है। समझ में आ गया? तो ये डायग्राम पता होना चाहिए, ओके। चलो, कहाँ पे? हाँ, म्यांमार में, क्योंकि अंडमान वाली ब्रांच है ना, अपन ने कल भी पढ़ा था। ये देखो, ये कौन सी ब्रांच है? अरेबियन सी। यहाँ से जो पानी आएगा वो कौन सी ब्रांच है? तो बे ऑफ बंगाल। ये वाली ब्रांचेस अलग जा रही है, और ये वाली ब्रांच ऐसे जा रही है। यहाँ पे कौन सी माउंटेन्स है? अरक्कन योमा माउंटेन्स, याद आया? अरक्कन योमा माउंटेन्स, मैंने बताया था ना, अंडमान एंड निकोबार में वो माउंटेन्स का हिस्सा है जो नीचे जाके वापस ऊपर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से टकराएंगी, ये देख लो। और फिर यहाँ से, तो यहाँ पे ये वाली जो ब्रांच है ना, बीओबी वाली, तो ये तो अलग चल रही है, ये अलग चल रही है। मैंने बोला था ना, सबसे पहले बारिश किस में आती है? करेक्ट है। तो यहाँ से आई, ये ऊपर गई, ऊपर गई, और फिर यहाँ पे 5 जून। और ये वाला 1 जुलाई, 1 जून है, सॉरी। ये 1 जून है बांग्लादेश वाला, और ये 5 जून, ठीक है। तो वैसे करके यहाँ पे बारिश आ रही है। और ये नीचे वाला हिस्सा इसलिए तुम बोल रहे होगे क्योंकि ये अंडमान एंड निकोबार से रिलेटेड वाला है ना। चलो, कल तो अपने यहाँ पे भी तो अलर्ट्स आए थे सरकार के कि बारिश और ये धुआंधार, उसमें शायद ओलावृष्टि भी लिखी थी ना। हाँ, ठीक है। चलो, अंडरस्टैंडिंग द मॉनसून तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी है और थ्योरीज बनाई है, ठीक है, इसको समझने के लिए। तो इसके लिए अपन ने क्या करा है? एक तो इसका मैकेनिज्म समझने के लिए, इसका नेचर समझने के लिए बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया, ठीक है। कहाँ का कलेक्ट किया? लैंड का भी लोगे, ओशंस का भी लोगे, और साथ में अपर एटमॉस्फेयर का भी लोगे और लोअर एटमॉस्फेयर का भी लोगे। आप सब जगह का डेटा लोगे तभी तो पता लगेगा ना कि मानसून कैसे चल रहा है, ठीक है। जो इंटेंसिटी है साउथ वेस्ट मानसून की, ठीक है, वो ये बोल रहे हैं कि आप इंटेंसिटी कैसे मेजर करोगे कि मानसून कितना आएगा। तो बेसिकली उन्होंने कोई पॉइंट फिक्स कर रखे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। एक तो तहिटी है, ठीक है,
ईस्ट पैसिफिक में देखो ऐसे है ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तो यहाँ पे है पोर्ट डार्विन और यहाँ पे है ये पॉइंट टहीटी। आइलैंड है बेसिकली, छोटा सा टापू है ना, टहीटी आइलैंड्स। तो टहीटी और यहाँ पे क्या है, पोर्ट डार्विन, ठीक है। तो यहाँ के बेसिकली डिफरेंस से भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि एलनीनो जो होगा वो इस डिफरेंस पे इम्पैक्ट करेगा और उससे अपना मानसून इम्पैक्ट होगा, ठीक है। फिर पेनिनसुलर रीजन में अब मुझे बताओ कि यहाँ पे कोई कोल्ड वेदर सीजन है क्या? पेनिनसुलर रीजन में कोई कोल्ड वेदर सीजन होगा क्या वहां पे? नहीं होगा, तो वही लिखा है, ठीक है। कोई सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, बिकॉज कोस्टल एरिया है और मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है। बस कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं पूरी एनसीईआरटी में जो तुम्हें मार्क करने होते हैं, ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया, अपन ने क्या लिखा है, कोल्ड वेदर नहीं है, वहां क्रॉस लगा दिया, और मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस, ठीक है। फिर इसके बाद आता है प्रेशर और विंड। अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं? अपन कोल्ड वेदर सीजन पढ़ रहे हैं, विंटर पढ़ रहे हैं। विंटर के अंदर अपन ने सबसे पहले टेम्परेचर देखा, अब क्या देख रहे हैं, फिर रेनफॉल देखा, और फिर देख रेनफॉल अभी देखेंगे, और फिर है प्रेशर एंड विंड्स, ठीक है। तो मुझे बताओ विंटर सीजन में प्रेशर क्या रहेगा, खुद ही बता दो, हाई रहेगा लो रहेगा? टेम्परेचर लो रहेगा तो प्रेशर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो प्रेशर क्या रहना चाहिए, हाई। और विंटर सीजन में मुझे पहले ही बता दो, ये 0 डिग्री है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो सन कहाँ पे होगा, जब ऊपर नॉर्थ हेमिस्फेयर में विंटर है तो सन कहाँ पे है? नीचे, सदर्न हेमिस्फेयर में है ना, क्योंकि 23 दिसंबर को सन जो होता है नीचे शाइन कर रहा होता है, ऊपर कड़क विंटर्स होती है, करेक्ट है। तो इसका मतलब है कि सन तो यहाँ पे है, तो ऊपर सनलाइट भी कम है, टेम्परेचर कम है, और प्रेशर ज्यादा है, करेक्ट है, यही बता रहा है, ओके। फिर उसके बाद अब विंड कहाँ से कहाँ ब्लो करती है, अपने को पता है विंटर्स में विंड वेस्टर्लीज फ्लो करती है ना, करती है नहीं करती है, करती है। तो वेस्टर्लीज फ्लो कर रही है, ठीक है, वही चीज बता रहा है ये। और उसका स्पीड बता रहा है, ये अपन ने पहले ही पढ़ा था जब अपन वेस्टर्लीज पढ़ रहे थे, ठीक है। और वेस्टर्लीज मैंने आपको पहले बताया था कि ये बारिश भी लेके आती है, ठीक है। और विंटर के टाइम पे प्लेजेंट वेदर कंडीशंस है ऑब्वियसली, ठीक है। और शैलो साइक्लोनिक डिप्रेशन है, वही वेस्टर्ली जो अपने साथ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन्स लेके आती है, ये उसकी बात है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सब कुछ पहले पढ़ा हुआ है, इंडियन ज्योग्राफी में सिर्फ उसको कनेक्ट करना है। टाइम अपन ने पहले इसलिए लगाया ताकि इंडियन ज्योग्राफी को फास्ट करवा सके, ये तो ये सारी चीजें फिर यहाँ पे रुक रुक के पढ़ाना पड़ता, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन्स अपन ने पढ़ा हुआ है, दो टाइप के साइक्लोन्स थे, ये फ्रंट्स जो आते थे ना, ये उसकी बात कर रहा है, समझ में आ गया, फ्रंटल साइक्लोन्स, ठीक है। याद है फ्रंट्स, बाउंड्री बनती थी, वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट। वेरी गुड, चलो। फिर उसके बाद ये देखो, वेस्टर्लीज अपने साथ क्या करती है, इन साइक्लोन्स को लेके आती है, ठीक है। ये एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान क्रॉस करके इंडिया पहुंचते हैं, और इंडिया में भी कहाँ पहुंचते हैं, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट, ठीक है। और इसके बीच में इनको जो भी समुद्र मिलेगा, सी मिलेगा, जैसे कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, पर्शियन गल्फ, वहां से पानी उठा के इंडिया में बरसाते हैं। और क्योंकि अब इंडिया में बरसाएंगे तो अपन किसकी बात करेंगे, विंटर रेनफॉल की, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या पढ़ा अपन ने विंटर सीजन में, टेम्परेचर क्या रहता है, ठीक है, कारण पढ़े कि टेम्परेचर इतना डाउन क्यों रहता है। फिर हमने पढ़ा प्रेशर और विंड्स, समझा कि वेस्टर्लीज ब्लो करेंगी, कहाँ से ब्लो करेंगी, साइक्लोन्स लेके आएंगी, डिस्टर्बेंसेस लेके आएंगी, प्रेशर कैसा रहेगा, ठीक है। और फिर अब हम पहुंचे हैं रेनफॉल पे। तो रेनफॉल में अपन ने बताया है कि विंटर मानसून जो होती है, विंटर मानसून कौन सी होती है, जो लैंड से सी में जा रही है, वो हवाएं, वो पानी लेके नहीं आती है, बट इंडिया में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वो बारिश करती है, क्यों करेंगी, क्यों करेंगी, इधर देखो, ये कौन सा है, ये मानसून सीजन है ना, ये हवाएं ऐसे जा रही है। विंटर सीजन में क्या होता है, जब मानसून वापस जा रहा होता है, यही हवाएं ऐसे वापस जाना शुरू करती है, करेक्ट है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हवाएं ऐसे, तो मॉइस्चर उठाया और यहाँ पे बरसा दिया, क्यों बरसाएगा, ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्या हो रहा है, मॉइस्चर उठा के वो लोग वापस गिर रहे हैं, ये किंक है ना। अगर ये ऐसा लैंड होता तो गिरता क्या पानी, नहीं, ये अंदर की तरफ जाके मुड़ रहा है, इसलिए पानी बरस रहा है, समझ में आया।
तो कहाँ गए, हाँ ये रहा, ठीक है। तो रेनफॉल वाला चीज हो गया। तो अपन ने देखा कि देखो, रेनफॉल के लिए दो चीजें याद रखनी है विंटर्स में, एक तो होता है मॉनसून। तो मॉनसून वाला क्या उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट विंड्स, ठीक है, समझ में आ गया। या फिर लैंड टू सी, ये पानी नहीं बरसाती है पूरे इंडिया में एक्सेप्ट फॉर आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। और एक होती है विंटर रेनफॉल, वो कौन ला रहा है आपके, वो वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस बोल लो, वेस्टर्लीज बोल लो, जेट स्ट्रीम बोल लो, इनके साथ आती है। दो अलग अलग चीजें हैं ये। मानसून हवाएं सिर्फ यहाँ पे बारिश करती है, और ये वाला जो, इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून। क्या बोलेंगे आगे जाके, समझ में आ गया। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विंटर मानसून में देख लो कोई रेनफॉल नहीं होती है, बहुत कम ह्यूमिडिटी होती है क्योंकि सारा पानी बरसा चुकी होती है। और प्लस अपने को पता है मूवमेंट कैसा होता है, एंटी साइक्लोनिक। साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक पढ़ा था ना अपन ने, तो वो अगर एंटी साइक्लोनिक है तो बारिश नहीं होती है, साइक्लोनिक में बारिश होती है, ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मैंने बताया ना कुछ टेम्परेट साइक्लोन्स आ रहे हैं, मेडिटेरेनियन सी वाले। और ये वाला जो पानी है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, राबी क्रॉप्स के लिए, ठीक है। स्नोफॉल होती है हिमालयाज में, और इसी से हिमालयन रिवर्स क्या होती है, पेरेनियन। पढ़ा था नहीं पढ़ा था, इनमें पूरे साल भर पानी रहता है, क्योंकि स्नोफॉल होगी तो स्नोफॉल गर्मियों में मेल्ट होगी और पानी मिलेगा। तभी तो नीचे वाली नदियों में पानी सूख जाता है समर्स में, उनके पास पानी नहीं रहता है, ठीक है। और एवरेज रेनफॉल बता रखी है इन्होंने, ठीक है क्या, सब पढ़ा हुआ है, सिर्फ कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम्म, ये तो हो गया। फिर सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया में भी विंटर रेनफॉल आती है, वो अपन ने देखा ही है, ठीक है। अरुणाचल और असम में भी थोड़ी थोड़ी रेंज आती है, ठीक है। और अक्टूबर नवंबर में अपने को पता है कि ये बे ऑफ बंगाल क्रॉस करता है, तो मॉइस्चर पिकअप करके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश करता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला, मतलब नीचे वाली जो टिप है, ठीक है, वहां पे। समझ में आ गया, तो अपन ने तीनों पॉइंट्स पढ़ लिए लॉजिकली। तो अपना यहाँ पे कोल्ड वेदर सीजन खत्म हुआ। अब क्या शुरू करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें भी क्या पढ़ेंगे, अपने आप बताओ टेम्परेचर क्या होना चाहिए समर्स में, हाई, ठीक है। तो टेम्परेचर क्यों हाई होगा, क्योंकि सन कहाँ पे होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ओवरहेड होता है ना अपने, तो जितना अपने ऊपर होगा उतना ही सन की रेज आएंगे और उतनी ज्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो देख लो, सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, और अपने यहाँ पे हॉटेस्ट मंथ कौन से होते हैं, अप्रैल में जून, करेक्ट है। टेम्परेचर 30-35, अब तो इसको क्रॉस करके 40 कर दो, 40-45 इतना जा रहा है, मिनिमम है, देख लो अभी तक, जबकि पूरा प्रॉपर जून शुरू भी नहीं हुआ है, मई में टेम्परेचर 40-45 गया है एवरीडे, गया है ना, ठीक है। और पर अगर अपन यहाँ पे जाएंगे पेनिनसुलर इंडिया, तो टेम्परेचर कम होगा नहीं होगा, क्योंकि सी का इन्फ्लुएंस है, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है, वही चीज यहाँ पे बता रहा है। सब जैसे अपनी विंटर्स में क्या चल रही थी, कोल्ड वेव, समर्स में क्या चलती है, हीट वेव्स, क्या चलती है, अभी वार्निंग आती है ना, उसमें आता है ना कई बार हीट वेव्स का आसार है, तो घर पे रहे, हाइड्रेटेड रहे, पानी पिए। हीट वेव्स मतलब क्या होता है, जब बहुत तेज गर्म हवा चलती है तो सारा मॉइस्चर उड़ा के ले जाएगी तुम्हारी बॉडी का, ठीक है। फिर हॉट वेदर सीजन, ये अपन ने देख लिया कि पेनिनसुलर इंडिया में इतना ज्यादा नहीं है, मॉडरेटिंग इम्पैक्ट है, इसलिए टेम्परेचर्स भी उनके कम रहते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ प्रेशर और विंड सिस्टम पे, बताओ प्रेशर कैसा रहना चाहिए, हाँ हाई टेम्परेचर तो, हमेशा क्या हो गया, भाई साहब तुम लोग पढ़ोगे नहीं तो कैसे फायदा रहेगा, है। आज कनिका प्रियांशी ने तो बोलेगे था मुझे कि छुट्टी पे है। हम्म, कनिका प्रियांशी का तो मुझे पता ही था। और कौन नहीं आया, दम में वो लड़की के भी एग्जाम चल रहे हैं जो बैठती है ना यहाँ पे, उसको से लंबे बाल हैं। हम्म, हाँ विनीता, उसके भी एग्जाम्स चल रहे हैं। और कौन था, अदम में स्वेजल ने, स्वेजल तो कहीं गया है, हाँ स्वेजल कहीं गया है, उसने बताया था, तो वो नहीं है, बचा कौन, तीन, मतलब उसका श्योर नहीं था, उसने हाफ हाफ बोला था, तो आई थिंक चला ही गया होगा। चलो,
प्रेशर एंड विंड्स का बताओ। प्रेशर कैसा होना चाहिए? हाई टेम्परेचर है तो लो प्रेशर है, ठीक है। और समर मंथ्स में अपने को पता है आईटीसीजेड कहाँ जाता है? ऊपर आता है ना जुलाई के टाइम पे, तभी तो बारिश होगी, ठीक है। और ये वही बता रहा है कि आईटीसीजेड जो होता है वो सर्कुलेशन ऑफ विंड्स इम्पैक्ट करता है, करेक्ट है। तो ये तो अब तुम देख लेना है, अपन ने कल ही पढ़ा है, ठीक है। और ये बस पता होना चाहिए, अपन ने वार्म विंड्स और कोल्ड विंड्स पढ़ी थी ना, लोकल विंड्स, उसमें अपन ने लू भी मेंशन किया था। तो अपने यहाँ पे गर्मियों में क्या चलती है? लू चलती है, ठीक है। और उस लू से बच के रहना होता है। और डस्ट स्टॉर्म्स भी आते हैं, अंधड़ आती है, कल ही आया था। अंधड़ आती है पंजाब हरियाणा ईस्टर्न राजस्थान, जहाँ पे सैंड होगी वहीं तो आंधी आएगी। क्या 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 लेके जाएगी अपने साथ? मिट्टी तो उड़ा सकती है, ठीक है। तो वो वाला हो जाएगा। और ये जो अंधड़ होती है इससे टेम्परेचर कम होता ही नहीं होता है, रिलीफ फील होता है। इवन तो आंधी आती है, गंदगी फैलाती है, पर हमें रिलीफ फील होता है क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठीक है। वही चीज ये बता रहा है, ओके। और कई बार क्या होता है, कई कई बार ये जो मॉइस्ट अपना आईटीसीजेड भी ऊपर आ रहा है ना, और अंधड़ चल रही है, तो कई बार होता है ये आपस में टकरा जाते हैं। तो एक के पास मॉइस्चर है, एक के पास नहीं है, तो क्या होगा? थोड़ी बहुत बारिश हो जाएगी, ठीक है। और थोड़े बहुत स्टॉर्म्स भी आ सकते हैं। कई बार होता है ना, कल जैसे बारिश आई है, क्यों आई है ये? हाँ, अब समझ में आ रहा है रीजन। कल बारिश आई ना रैंडमली, पर आंधी भी चल रही थी, तो इसका मतलब दो अलग अलग एयर मासेस आपस में भिड़े हैं। एक तो था मानसून ट्रफ तुम्हारा, कि मानसून का जो डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है, और उसको किसने भड़का दी चिंगारी? अपनी आंधी ने। तो दोनों आके मिले तो आंधी भी चल रही थी और बारिश भी आ रही थी। कल बारिश ऐसी थी, हवा जैसी देखी थी आपने, पूरी हिल रही थी, तो हवा से इन्फ्लुएंस हो रही थी वो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। जैसे अपन ने वहां पे क्या पढ़ा था, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पढ़े थे, है ना। वहां पे कोल्ड वेव्स पढ़ी थी। समर सीजन में एक तो अपन ने लू पढ़ा है, एक हीट वेव्स पढ़ी है। और समर सीजन में जो स्टॉर्म्स आते हैं, अपने यहाँ जैसे अंधड़ आ गया, तो इनके अलग अलग नाम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको प्री मानसून शावर्स बोलते हैं। कल यही तो बोल रहे थे ना कि बारिश की पहली वाली बारिश, तो क्या बोलते हैं उसको? प्री मानसून बारिश। बारिश की पहली वाली बारिश में नहाना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि सारी गंदगी जितनी भी होती है ना वो सब गिरती है, तो अपने शरीर पे लोगे सारे एसिड, सारा गंदगी, सारा डस्ट स्मॉग सब मिक्स होके पानी में बरसता है। तो इसलिए इस बारिश में नहीं नहाते। कौन सी बारिश में नहाते हैं? बच्चे छपाक छपाक करते हैं ना, कौन सी बारिश में? प्रॉपर रेनी सीजन वाली। ये जो उसके पहले वाली आ रही है प्री मानसून शावर्स, इसमें नहीं करते। बट ये प्री मानसून शावर्स के अलग अलग नाम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जो अपने मैंगोज वगैरह होते हैं, अभी समर में खाते हो जस्ट, इसको तो स्टोर कर नहीं सकते एक एक साल तक। तो बेसिकली प्री मानसून शावर्स को मैंगो शावर्स बोलते हैं केरला वगैरह में। उस वजह से क्या होता है कि मैंगो राइप हो जाता है, तो तुम्हें बढ़िया बढ़िया एकदम जूसी आम मिलते हैं, ठीक है। गिर गया? ओहो, चलो, प्री मानसून शावर्स हो गए। जो ये बता रही है कल इनके यहाँ कैलकाटा में आए उसको क्या बोलते हैं? काल बैसाख। ये कहाँ गया? ये रहा, ठीक है। नॉर वेस्टर्स या काल बैसाख बहुत तेजी से अंदर आता है और काफी डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। नॉर वेस्टर्स काल बैसाख इन बंगाल, असम में इसी को बोलते हैं बरदोसीलिया, बरदोईसीला, ठीक है। फिर उसके बाद मैंगो शावर्स मैंने बता ही दिया, केरला कर्नाटका में, क्योंकि मैंगोज की राइपनिंग करने में हेल्प करते हैं। इसी को ब्लॉसम शावर बोलते हैं, क्योंकि कॉफी के जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्लॉसम हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज हेल्पफुल, ठीक है। इट इज नॉट ओनली डिस्ट्रक्टिव बट इट इज हेल्पफुल एज वेल। और लास्ट है लू, तो अपने को पता ही है, ये राजस्थान से लेकर बिहार तक कॉमन है, ठीक है। सब बीमार पड़ जाते हैं इसमें। तो यहाँ पे अपना समर सीजन खत्म। अब कौन सा सीजन चालू करेंगे? रेनी सीजन, साउथ वेस्ट मॉनसून, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? साउथ वेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही हवाएं हैं जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स थी, इक्वेटर क्रॉस करके वेस्ट में चली गई, तो इसलिए साउथ वेस्ट मॉनसून। समझ में आ रहा है? तो साउथ वेस्ट मॉनसून में क्या हो जाएगा कि सबसे पहले तो ये सीजन कहाँ से कहाँ पे आता है, ठीक है। फिर ये अर्ली जून तक अपने को पता ही है कि आईटीसीजेड ऊपर तक आ जाता है, करेक्ट है। देखो, एक होता है इक्वेटर और एक होता है आईटीसीजेड, मैंने पहले बताया था डिफरेंस है दोनों में। इक्वेटर तो फिक्स है, आईटीसीजेड मूव करता है, और आईटीसीजेड से ही हमें काम है, क्योंकि आईटीसीजेड पे ही दो हवाएं मिलेंगी, ऊपर उठेंगे और फिर बारिश होगी। समझ में आ रहा है? तो साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे क्या हो रहा है? आईटीसीजेड ऊपर आ रहा है, ठीक है।
और जो ट्रेड विंड्स है मैंने बताया ना इक्वेटर क्रॉस करती है, और फिर उसके बाद क्या होता है, ये वेस्ट से चलती है और फिर ये दो वो बनाती है, एक तो बे ऑफ बंगाल वाली और एक अरेबियन सी वाली, ठीक है। और यही बहुत सारा मॉइस्चर लेके आएंगे क्योंकि इतना सारा पानी क्रॉस कर रही है। भाई बे ऑफ बंगाल के ऊपर से पूरी हवा निकल रही है तो पानी तो उठाएगी ना, जैसे अपने यहाँ से मिट्टी उठा रही है तो वहां से क्या उठाएगी, पानी, ठीक है। और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। इंडिया में जो रेनी सीजन है वो अब्रप्टली बिगिन होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, पहले अंधड़ आता है, प्री मानसून आते हैं, टेम्परेचर डाउन होता है, फिर रेनी सीजन आता है, हमेशा देख लेना हर साल ये कॉमन रहता है। कभी भी ऐसा होता है कि बस रेनी सीजन चालू हो गया आज से, पहले आने वाला होता है तब से पता लग जाता है कि भैया बारिश आने वाली है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून जो है अब्रप्टली स्टार्ट होता है, ठीक है। और पहले टेम्परेचर कम करता है और उसके बाद सडनली आप देखते हो कि बहुत सारा पानी, थंडर, लाइटनिंग, कल हुई थी क्या, बिजली कड़की थी ना, तो थंडर लाइटनिंग सब हो रहा था, तो उसके साथ आप देखोगे पानी आता है, ठीक है। ये मैंने कल बताया था, ब्रेक और बर्स्ट साइकिल बताई थी ना। कई बार मानसून बहुत तेजी से बरसता है तो बर्स्ट, और फिर बीच में रुक जाता है एकदम तो ब्रेक, ठीक है। ओके, हमारे यहाँ, हमारे यहाँ मतलब राजस्थान बोल रहे हो, हाँ हाँ होगी ना, क्यों नहीं होगी यार। अपने यहाँ डिलेड है ना, अभी 1 जून को किसके यहाँ पे आएगा नीचे, ठीक है। और अपने यहाँ कब तक आने वाला है, 1 जुलाई के आसपास, एक महीना लेट है अपन, ठीक है। तब तक प्री मानसून शावर्स, बट मानसून पूरा हिल चुका है अभी। एल नीनो, ला नीना, मतलब इतने सारे इन्फ्लुएंसेस, ग्लोबल वार्मिंग, उस वजह से मानसून भी पगला गया है। ये तो पहले एक्चुअली इंसान खेती पूरी प्लान करता था मानसून के हिसाब से, अब देखो आप, फसलें डिस्ट्रक्ट हो जाती है, कभी भी पानी बरस जाता है पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है ना। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। चलो, अब मॉनसून अपने को पता है सबसे पहले वीक ऑफ जून में, मैंने बताया था ना नीचे के साइड पे आएगा। मॉनसून कैसे जा रहा है, नीचे से ऊपर, तो नीचे पहले केरला पे शिफ्ट करेगा, फिर कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, फिर ऊपर वाला और फिर राजस्थान, ऐसे तो जा रहा है नीचे से ऊपर, ठीक है। अब ये देखो, मॉनसून जो है दो ब्रांचेस में है, अब इन दो ब्रांचेस को स्टडी करेंगे, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ठीक है। देखो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, डायग्राम बना लो। मॉनसून, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, अरेबियन सी और अरेबियन सी फिर 3 ब्रांचेस में डिवाइड होगा, ठीक है। देखो एनसीईआरटी से पढ़ाने का रीजन ये है, तुम लोग पता नहीं कब खोलोगे इसे, पर तुम्हें ये फेमिलियर दिखे। अगर मैं नोट सिखा देती तुम्हें ये फिर इनफेमिलियर दिखती है, तुम्हें लगता है यार ये क्या है, इसको कैसे, क्योंकि ये जैसे लिखा है ना, इसको पढ़ना और इन्फर करना काफी डिफिकल्ट है। छोटी छोटी दो दो लाइनों में पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया और अज्यूम कर लिया है कि बच्चा पढ़ लेगा। ठीक है। ये एक्चुअली में अगर आप देखो ना तो सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हिसाब से सही है, जो इन्होंने नई एनसीईआरटी निकाली है वो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सही है, उन्होंने कहानियां बना बना के समझाया है, ठीक है। जनरली वो पैटर्न होता है, जैसे आप स्वीडिश कंट्रीज में जाओगे ना तो वहां पे जैसी अब टेक्स्ट बुक्स आ रही है अपनी वैसी होती है, ठीक है। ये तो मुझे लग रहा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हिसाब से ही बनी है, इतना मटेरियल है इसमें एक एक चैप्टर में। अब तुम खुद से पढ़ोगे, मुझे नहीं लगता तुम इसको 5-6 दिन से पहले कंप्लीट करोगे, एक चैप्टर को भी करोगे क्या 5-6 दिन से पहले कंप्लीट। ठीक है, चलो। अब अरेबियन सी की ब्रांच देखो, पहली ब्रांच कौन सी है, जो केरला इधर हिट कर रही है, वो वेस्टर्न घाट से ऑब्स्ट्रक्ट होगी नहीं होगी, करेक्ट है। और मैंने आपको बताया था कि वेस्ट ये वाली साइड होती है विंडवर्ड साइड, ये होती है लीवर्ड साइड, तो यहाँ से पानी ऊपर जाएगा, बादल बनेंगे और यही झड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पानी पहुंचता ही नहीं है, तो ये रेन शेडो रीजन होता ही नहीं होता है, करेक्ट है। तो वेस्टर्न घाट में ये हवा ऊपर चढ़ेगी, ये बनाएगी, बादल बनाएगी और यही बरस जाएगी, इसलिए वेस्टर्न घाट में बारिश देखो बहुत ज्यादा है, ठीक है। और वेस्टर्न घाट में अगर आप देखोगे, विंडवर्ड साइड मतलब सह्याद्रीज है, ठीक है। हैवी रेनफॉल है, 250 से 400 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके। और इनके पास ह्यूमिडिटी भी है क्योंकि जस्ट फ्रेश फ्रेश पानी लेके आई है, तो पूरा पानी झराएंगे नहीं झराएंगी, ठीक है। पर इसके जो पीछे वाला रीजन है वो कौन सा रीजन है, रेन शेडो रीजन, इसलिए पुणे, कोहिकोडे में बारिश नहीं होती, बैंगलोर में कोहिकोडे और पुणे, ठीक है। फिर आता है अनदर ब्रांच ऑफ अरेबियन सी, तो ये कौन सी ब्रांच है, पहली वाली। तो अपन ने अरेबियन सी के 3 ब्रांचेस बताया ना, तो पहली वाली तो हो गई वेस्टर्न घाट्स वाली, इसके नीचे लिख लो केरला, ठीक है। दूसरी वाली हो गई मुंबई ब्रांच, करेक्ट है, हाँ मुंबई। पहली वाली
केरला या वेस्टर्न घाट्स। दूसरी मुंबई। सेकंड इसमें बाजू में आएगा ना। अच्छा ठीक है। अब देखो मुंबई वाली ब्रांच यहां से देखो, ये तो केरला हो गई, ये मुंबई जा रही है। मुझे बताओ यहाँ पे दो आती है ना माउंटेन्स, कौन सी? नर्मदा और तापी किसके बीच में फ्लो करती हैं? विंध्य और सतपुरा। करेक्ट है, विंध्यास और सतपुरा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो मुंबई वाली ब्रांच है ये बता रहा है, ये रहा यहाँ पे, ये बता रहा है देखो कि इसने मुंबई स्ट्राइक किया और फिर नर्मदा और तापी रिवर वैलीज मतलब बीच में से, ठीक है, आगे जाते हुए ये छोटा नागपुर प्लेटो जाएगा। अपन ने देखा था ना ये ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे झारखंड बिहार छोटा नागपुर प्लेटो पे क्रॉस करेगा और वहां पे थोड़ी थोड़ी बारिश करेगा। ठीक है, और थर्ड ब्रांच कौन सी है इसकी? जो गुजरात सौराष्ट्र पेनिनसुला में, थर्ड ब्रांच देखो गुजरात, ब्रैकेट में सौराष्ट्र पेनिनसुला। समझ गए तीन ब्रांचेस कौन सी है? नीचे से शुरू किया है, केरला, मुंबई और फिर गुजरात। फिर उसके ऊपर तो नॉर्मल लैंड एरिया आ जाएगा ना, अपना सी खत्म हो गया इसलिए। क्या हो गया? हाँ आज तो मेरी भी नहीं हो रही है, पर मुझे सिर्फ कंप्लीट करानी है तो मैं छुट्टी लेती पक्का। देखो इधर ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बता रहा है कि कौन से रीजन में कितनी बारिश होती है, जितना डार्क है उतनी ज्यादा बारिश है। ठीक है, मुझे बताओ अपने आप लॉजिकली, ये वाला जो वेस्टर्न घाट वाला रीजन है यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होगी नहीं होगी? करेक्ट है। और वैसे ही मेघालय में देखो, यहाँ पे बारिश होगी नहीं होगी? हाँ ये सारे, सिक्किम विक्किम में तो कम अच्छी बारिश होती है, ये पूरा रीजन, और ये मेघालय वाला चेरापूंजी वो वाला, तो यहाँ पे एक्सेसिव बारिश है। ठीक है, फिर कम बारिश, सबसे कम बारिश कहाँ पे होगी? ये तो जैसलमेर वाला हॉट डेजर्ट, ये कोल्ड डेजर्ट है ना लद्दाख वाला, और ये थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर गुजरात का छोटा सा हिस्सा वो रन ऑफ कच्छ वाला, वहां भी बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हिस्से होंगे जहाँ पे बारिश बहुत कम है। एक बीच में हिस्सा और आता है, ये वाला, ये रहा रेन शेडो वाला, करेक्ट है। ये तो ये वाला हो गया कायल सीमा, और एक ये वाला दिख रहा है, तो यहाँ पे भी बारिश बहुत कम है। क्यों? रेन शेडो रीजन है। किसका रेन शेडो है? अरेबियन सी ब्रांच का, और बे ऑफ बंगाल वहां पे आ ही नहीं रही है। ठीक है, इसलिए समझ में आ गया। फिर देखो ये सबसे कम वाले हैं, तो इसके बाजू वाले कैसे होंगे? थोड़े से ज्यादा, और इसके जो बाजू वाले होंगे वो इससे थोड़े से ज्यादा होंगे नहीं होंगे? तो वैसे बनाए डायग्राम। तो इसलिए हमेशा क्या करना, सबसे हाईएस्ट रेनफॉल और सबसे लोएस्ट रेनफॉल पहले ये बनाना, और उसके बाद उनके बाजू बाजू वाले बना लेना, तो चार तुम्हारे जोन्स बन जाएंगे अपने आप। समझ में आया? क्लियर है क्या? चलो ठीक है, अब आ जाओ तुम्हारे पास बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच। ठीक है, बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच क्या, अरे हाँ एक चीज और थी, अपन ने वो जो ऊपर डायग्राम देखा था उसके अंदर ये ऐसे जा रही थी, ये ऐसे जा रही थी और ये ऐसे जा रही थी, पर बे ऑफ बंगाल ब्रांच भी तो आएगी, तो ये कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। ठीक है, तो ये ब्रांचेस जहां पे भी मिलेंगे वहां पे हैवी रेनफॉल होगी। तो अपने जो शिवालिक्स होते हैं, शिवालिक्स क्या आते हैं? हिमालय की थर्ड ब्रांच, सबसे नीचे वाली जो प्लेन्स के साथ मर्ज होती है, वहां पे जाके दोनों ब्रांचेस मिलती है। जैसे धर 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 उत्तराखंड वगैरह में भयंकर बारिश, क्योंकि दोनों ब्रांचेस आपस में टकरा रही है। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे आ जाएगा बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच। बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच मैंने बताया ना, जो आप बोल रहे थे म्यांमार पे टकरा रही है, बांग्लादेश में भी टकरा रही है, अरक्कन योमा माउंटेन, अरक्कन हिल्स है। ठीक है, इसमें भी वही हो जाएगा ना, माउंटेन्स है, तो यहाँ पर टकराएंगे, ऊपर राइज करेगी, बादल बनाएगी और पानी झरझर झरझर नीचे। ठीक है, और इसके बाद ये जो अरक्कन योमा माउंटेन्स है यही इसको डाइवर्ट करती है इंडिया की तरफ। अगर अरक्कन योमा माउंटेन नहीं होती तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच हमारे यहाँ आती ही नहीं, म्यांमार में और बांग्लादेश से होके निकल जाती। वो री से अपने तरफ क्यों हो रही है? क्योंकि माउंटेन्स है, टकराई और डायरेक्शन बदल गया, टकराई और डायरेक्शन बदल गया।
ठीक है। और इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल ब्रांच भी स्प्लिट होती है टू में, ठीक है, हिमालय की वजह से। और एक ब्रांच जो गंगा प्लेन की तरफ जा रही है इससे जाके मिलेगी, ठीक है, जो पंजाब तक जाती है। और जो दूसरी ब्रांच है वो ब्रह्मपुत्रा में, मतलब ये ब्रांचेस ऐसे जा रही है, एक जा रही है गंगा प्लेन्स में और एक जा रही है ब्रह्मपुत्रा में। लिखो उसके नीचे जहां पे तुमने वो बनाया ना डायग्राम बे ऑफ बंगाल वाला, उसको दो दो में स्प्लिट करो। एक गंगा प्लेन्स और एक ब्रह्मपुत्र। समझ में आ गया ना? तो अब ना पूरा मानसून चल कैसे रहा है अभी आएगा, एक्सपीरियंस कर लेना सारी चीजें जो पड़ी है, वो फिट बैठ रही है नहीं बैठ रही है, ठीक है। अरे इट इज अ गुड वे। देखो सीधी बात ये है कि अगर आप जो पढ़ रहे हो एटलीस्ट ज्योग्राफी जो पढ़ रहे हो वो आप डेली देख सकते हो। बादल बताए थे कितने टाइप के होते हैं, आप उठ के देखो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, क्लाउड, तो ये ऐसी चीजें याद भी हो जाएंगी एंड इट इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो, ठीक है। तो एक ब्रांच कहाँ जा रही है, गंगा वाली, और दूसरी जा रही है ब्रह्मपुत्रा वाली। इसी ब्रह्मपुत्रा वाली की सब ब्रांच है वो जो मेघालय में जाती है, मौसिन राम चेरापूंजी, जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। और तमिलनाडु कोस्ट में बारिश क्यों होती है, ये तो प्रॉपर क्वेश्चन है, प्री में भी पूछा गया और मेंस में भी पूछा गया है। क्यों तमिलनाडु में, देखो बारिश जो है वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से हो रही है ना, ठीक है, साउथ, अरे सॉरी ये बोल रहा है कि साउथ जो रेनी सीजन होता है उसमें तमिलनाडु ड्राई क्यों, ठीक है। हाँ, जैसे ये है ना, तो ये यहाँ पे है तमिलनाडु, अपने देखा था ना भी ऊपर, ये देखो ना तमिलनाडु, तो इसमें बारिश क्यों नहीं हो रही है, क्या दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि ये अरेबियन सी ब्रांच तो ऐसे आएगी, तो इसका तो ये रेन शैडो रीजन है, और बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऐसे निकल गई, तो इसके ये पैरेलल आ रहा है, तमिलनाडु ऐसा है ना, तो ये पैरेलल हो गया, तो बारिश कहाँ से आएगी, इसलिए मॉनसून सीजन के टाइम पे ये ड्राई है, लेकिन इसको बारिश कब मिलती है, विंटर्स में, जब रुख ऐसे हो जाता है, जब ये माउंटेन्स ऐसे टकरा रही है, तो ये माउंटेन ऐसे भी तो पटकेगी, करेक्ट है ना, तब इसके पास बारिश आएगी। तो समर सीजन में या रेनी सीजन में कैसा रहता है, ड्राई। ठीक है, फिर आ गए अपन सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून पे, किस पे आ गए, रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है, जब मानसून वापस जा रहा है, एक बार मानसून सी से लैंड पे आया, अब मानसून कहाँ जा रहा है, लैंड टू सी। तो मानसून का सीजन क्या होता है, मानसून कौन से सीजन में आता है, अरे मानसून कौन से महीनों में आता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और वापस कब जाता है, वापस कब जाता है, अक्टूबर नवंबर, ठीक है। तो मिड सितंबर से शुरू हो जाता है और अक्टूबर नवंबर तक पूरा गायब हो जाता है, तो इसी सीजन को क्या बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जब मानसून वापस जाता है तो मुझे बताओ ह्यूमिडिटी बढ़ती है नहीं बढ़ती है, एक टेम्परेचर, मतलब एक डिस्कम्फर्ट होता है, चिपचिपी वाली गर्मी होती है, अभी वाली गर्मी नहीं है सूखी गर्मी, चिपचिपी वाली गर्मी होती है, क्योंकि मॉइस्चर होता है ना, और टेम्परेचर बढ़ना होता है, तो उसको अक्टूबर हीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अक्टूबर हीट आएगा इसमें आगे, ठीक है। और एक मिनट, हाँ यहाँ देखो, ये विड्रॉ करना चालू करता है, और सबसे लेट कहाँ पे आया था मानसून, राजस्थान में, सबसे जल्दी कहाँ से निकलता है, समझ में आया, हमारी स्टेट बिल्कुल मरी हुई है इस मामले में। बेसिकली हो क्या रहा है, देखो इसको ऐसे समझो, सर्कुलेशन है ना अल्टीमेटली तो हवा का, तो हवा का सर्कुलेशन ऐसे जा रहा है, करेक्ट है या नहीं है, तो यहाँ पहुंचा जुलाई तक, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आ गया था जून और जुलाई, ठीक है, जुलाई पूरा मचा लिया इसने, अब जुलाई अगस्त मचा लिया, सितंबर में निकलने का टाइम आया, सबसे ज्यादा ड्राई हवाएं कौन सी है, तो निकलेगी कहाँ से, समझ गए, तो यहाँ से निकलना चालू होगा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, समझ में आया, सबसे लेट आया और सबसे जल्दी भागा, ठीक है। कौन सी स्टेट है वो, राजस्थान, ठीक है। तो विड्रॉज फ्रॉम राजस्थान गुजरात वेस्टर्न प्लेन्स, ठीक है, बाय द एंड ऑफ द मंथ इटसेल्फ, सितंबर में निकलना चालू हो गया, इसलिए नीचे तक फिर भी बारिश हो रही है, अपने यहाँ तो सितंबर फर्स्ट वीक अगस्त में तो गायब हो जाती है, जबकि आप नीचे देखोगे केरला मुंबई में बारिश आती है वहां पे, है ना, वही रीजन है, ठीक है। और ये तो तुम देख लेना, हाँ ये वाला, ये चीज ये पूछा गया है कि जो मानसून वापस जा रहा है ना, इसमें आपका स्काई क्लियर होना चालू हो जाएगा,
टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन मॉइस्चर अभी भी है, जिस वजह से ह्यूमिडिटी भी है और टेम्परेचर भी है। ठीक है, जिस वजह से आपको चिपचिपी वाली गर्मी होती है, और इसी को क्या बोलते हैं? अक्टूबर हीट। क्या बोलते हैं इसको? अक्टूबर हीट। ये पूछा गया है। ठीक है, चिपचिपी वाली गर्मी, ब्रैकेट पे लिख लो यहाँ पे, अक्टूबर हीट मीन्स चिपचिपी वाली गर्मी। इसमें नहीं आए तो उसमें भी नहीं आएंगे, मैथ्स में भी। वहां भी तो हमारे बच्चे कम हो जाते हैं, फिर रीजनिंग तक कुछ बचते हैं, उसमें तो गायब भी हो जाते हैं। वो तो बाहर बैंक वाले आ जाते हैं ना, बैंक पीओ और ये सब। जिस दिन स्पेजल था उस दिन तो उसमें भी सर के क्लास में भी शायद 5 या 6 ही बच्चे थे। हाँ, चलो चलो आ जाओ। अक्टूबर हीट हो गया, ठीक है। और इसी टाइम पे आप देखोगे ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला, मतलब ये वो वाली स्टेट्स है, तमिलनाडु, आंध्रा वगैरह, वहां पे क्या हो रही है? बारिश हो रही है। ठीक है, उनके लिए तो ये रेनी सीजन है। करेक्ट है। हमारे लिए रेनी सीजन नहीं है, उनके लिए रेनी सीजन है। ओके, चलो अब देखो, मुझे एक बात बताओ, साइक्लोन्स आते हैं क्या अभी? हाँ, साइक्लोनिक डिप्रेशन आते हैं। करेक्ट है। और ये दोनों तरफ आते हैं ना, अरेबियन सी में भी और बे ऑफ बंगाल में भी। पहले अरेबियन सी में कम आते थे, बे ऑफ बंगाल में ज्यादा आते थे। ग्लोबल वार्मिंग हुई और अरेबियन सी में भी बढ़ गए। तो क्या क्या बढ़ा है साइक्लोन्स का? फ्रीक्वेंसी बढ़ी है और इंटेंसिटी बढ़ी है। क्या बढ़ी है? फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। मतलब क्या हुआ? पहले 4 साइक्लोन आते थे तो 10 साइक्लोन आने लग गए, तो मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। और इंटेंसिटी मतलब खतरनाक, पहले लो लेवल वाले आते थे, अब हाई लेवल वाले आते हैं। समझ में आ गया? तो लिख लो, इंक्रीजिंग, ये पूछा गया है मेंस में, इंक्रीजिंग साइक्लोन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी के आगे लिखो नंबर ऑफ साइक्लोन्स, इंटेंसिटी के आगे लिख लो स्ट्रेंथ ऑफ साइक्लोन। नहीं तो बाद में यही याद नहीं रहेगा फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का मतलब क्या है। चैप्टर्स इंटरेस्टिंग है। सॉइल, क्रॉप, क्लाइमेट हो गया ना। अब अपना बचा है वेजिटेशन, और मैं सोच रही हूँ मिनरल्स भी इसी के साथ करा दूं, इंडियन ज्योग्राफी में, तो खत्म हो जाएगा मिनरल्स वाला पार्ट भी। तो सिर्फ एक ज्योग्राफी रह जाएगी, विच इज ह्यूमन ज्योग्राफी, विच इज नॉट वेरी मच। हाँ, जिसमें पॉपुलेशन, डेंसिटी, सेटलमेंट्स ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो विल बी डन। तुम्हारे एग्जाम नहीं आए तो मैं एग्जाम के पहले ज्योग्राफी फिनिश करा दूं, पर मुझे पता नहीं तुम्हारे एग्जाम्स का स्केड्यूल क्या है। मुझे भी लग रहा है 10 दिन पहले तो देना चाहिए। किनके? हैं? अच्छा, और एग्जाम कहाँ देने जाते हो? सेंटर आता है? कॉलेज में नहीं होते हैं? यार, तुम तो बहुत सैड हो। तो कहाँ आता है सेंटर? अच्छा, सेम कॉलेज के बच्चे सेम कॉलेज में नहीं दे सकते, ऐसा होता होगा ताकि चीटिंग वीटिंग का स्कोप ना रहे। चीटिंग होती है क्या वैसे सेंटर्स वगैरह में? यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हमारा सही था यार, हम तो क्लास में बैठ के देते थे, हमारा तो ऑटोनॉमस कॉलेज था। हाँ, वो बता रहे थे उस दिन पीपल से, ऑटोनॉमस कॉलेज था हमारा, तो हम तो वहीं जाके बैठते थे जिस क्लासरूम में रोज बैठे हैं। हमें कहीं, अब मैं तो सोच रही हूँ अगर हमारे यहाँ ये होता ना, बच्चे जाते ही नहीं एग्जाम देने, इतने आलसी थे यार, 9:30 के पेपर के लिए 9:15 तो घुस के वो इन्विजिलेटर भगा रहा है, मैम दे दो यार, मैम ऐसे मत करो, मैम प्लीज, मैम प्लीज, मैम प्लीज, खुद ही ले लेंगे, अरे मैम दे दो, अरे मैम दे दो करके वो खींच खींच के ले जाता पीछे जाके, उसको पता है टेप नहीं है मुझे, आगे पीछे से टेप के पास हो जाऊंगा। लिटरली 9 बजे तक तो मैस में होते थे, जैसे हमारे मैस से हॉस्टल से कॉलेज था ना, तो हम लोग मैस से निकलते थे भागते भागते, तो एग्जाम के लिए वही ब्रेड सैंडविच लेके भाग रहे हैं। भाई साहब, लड़का लड़के आराम से बैठे 9 बजे मैस में, यार इन लोगों को कोई शर्म ही नहीं है बिल्कुल। बोले तुम पहुंचो हमारे तुम्हारे पीछे।
बट इट वाज वेरी लाइक अच्छा टाइम था मुझे लगता है। मुझे तो कई बार लगता है मैं जॉब छोड़ के वापस पीएचडी करने चली जाऊं। इट्स बीन लॉन्ग, वैसे मिस करती हूँ मैं मेस टाइमिंग सर। 18 या 18 के बाद ही होगा फिर तो तब तक तो मुझे लग रहा है मैं रैप कर जाऊंगी ज्योग्राफी। हाँ मुश्किल से एक दो चीज बचेगी पर मैं रैप कर दूंगी क्योंकि बहुत लंबा हो गया है, अभी खींचे ही जा रहा है, खींचे ही जा रहा है। पता नहीं यार, हमें तो नहीं मिलती समर वेकेशन, कोई देता ही नहीं है। चलो आ जाओ, ठीक है, ऑन अ लाइटर नोट। तो ये डिप्रेशन और साइक्लोन्स की बात कर रहा है, ठीक है। और वैसे अगर आप देखोगे ना, इंडिया में अगर आप देखोगे अपने मम्मी पापा लोग ये 4 सीजन नहीं बोलते। उनके लिए सीजन अगर आप सुन लो, चैत्र का महीना आया है, सुनते हैं ना। अरे क्या, अरे जो इंडियन कैलेंडर आता है उसके हिसाब से बता रहा है और ये पूछा गया है तो इसको लाइटली मत ले लेना। ये मार्क कर लो और पढ़ के जाना। जैसे बोलते हैं ना बसंत का महीना आया है, बसंत के ऊपर तो गाने भी बने हैं यार, पुराने सारे गाने इसी पे बनते थे। ग्रीष्म मतलब गर्मी, जब एकदम भयंकर ग्रीष्म होता है। वर्षा सीजन पता ही है, श्राद्ध जब सब लोग पुण्य का काम करते हैं, पुराने जो एंसेस्टर्स होते हैं उनके लिए करते हैं, करेक्ट है। और ये नहीं सुना होगा हेमंत और शिशिरा, पर इसकी जगह तुमने ये सुना होगा पौष बड़े वाला सीजन, सुना है। और फिर आप माघ वाला सीजन, फाल्गुन, फागुन का महीना आता है, सब लोग डांस करते हैं, कृष्ण जी के भजन वगैरह होते हैं, गोविंद जी के मंदिर में रोज ऐसे झांकियां लगती हैं। तो दिस इज दैट, तो दिस इज हाउ यू रिलेट एंड स्टडी। तुम लोग ऐसे अपनी जिंदगी को अलग रखोगे ना पढ़ाई से, तो भाई साहब बहुत मुश्किल है फिर याद रखना चीजें। अदरवाइज हाउ विल यू रिमेम्बर, आई ऑल्सो रिमेम्बर इट लाइक दिस। पौष बड़े का सीजन आता है, खाते हैं अपन लोग, मुझे तो बहुत पसंद है ना। हलवा और वो मिलता है, पकौड़ा। और माँ, है ना, कितना अच्छा लगता है। और फागुन का महीना होता है, फागुन के महीने पे भी कितने गाने हैं, फागुन के गीत होते हैं। वो होली वाला त्योहार आता है इसके अंदर, है। होली का त्योहार से पहले वाला है ये, होली के त्योहार से पहले वाला है। ये जो, अरे यार एक गोविंद जी के मंदिर में कितनी झांकियां वाकियां लगती हैं, है ना, वो हो जाएगा। अब आ जाओ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के ऊपर, कि कहाँ कहाँ पे कितनी बारिश हो रही है, कौन से एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल है, वो तो अपन ने मैप में देखा अभी, ठीक है। मीडियम रेनफॉल है और लो रेनफॉल है और इनएडिक्वेट, ठीक है। अपन ने हाई रेनफॉल देखा था कहाँ पे होनी चाहिए, एक तो वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, एक वो मेघालय वाला रीजन, ठीक है, और एक वो ब्रह्मपुत्रा वैली वाला, ठीक है। मीडियम रेनफॉल छोड़ दो, वो तो इसके बाजू वाले हो जाएंगे। सबसे पहले आओ नीचे वाले में, इनएडुकेट वाले में, जहाँ पे बारिश हो ही नहीं रही है, तो कौन सा था। एक तो राजस्थान था, एक लद्दाख था, याद है, आंध्रा के कुछ कुछ टुकड़े थे, और ये तमिलनाडु, ये कर्नाटका वाला रीजन था, वही लिखा है, ठीक है। और स्नोफॉल तो ओनली एंड ओनली हिमालयाज में, करेक्ट है। अब इसके ऊपर वाला बन जाएगा ये वाला, और इसके नीचे वाला बन जाएगा ये वाला, ठीक है। अब ये है मेंस वाला क्वेश्चन, कैसे मॉनसून पे पूरी इकोनॉमी निर्भर है, कैसे निर्भर है। मॉनसून से बारिश आएगी, एग्रीकल्चर निर्भर है, ठीक है। मॉनसून में आपको पता है जो सर्दियों वाली मॉनसून होती है उस पर राबी क्रॉप्स निर्भर है, करेक्ट है। हिमालय में स्नोफॉल आएगी, उससे रेनफॉल, उससे पानी मिलेगा रिवर्स में, और उस वजह से पूरी इकोनॉमी चलेगी, करेक्ट है। उसके बाद आप देखोगी, देखो क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर ड्रॉट्स एंड फ्लड्स आते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर पूरा डिपेंडेंट है, इरिगेशन भी किस पे डिपेंडेंट है, पानी नहीं होगा तो इरिगेशन कैसे चलाओगे, ठीक है। और फिर सदर्न मॉनसून बर्स्ट की वजह से सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम होती है। और विंटर रेनफॉल मैंने बता ही दिया, राबी क्रॉप्स है। और इसके अलावा आपके जो घरों में कपड़े हैं, पूरी इकोनॉमी चल रही है भाई विंटर सीजन पे, स्वेटर्स वगैरह पे, पूरी ब्रांड्स का अपना कलेक्शन चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो सोचो कितनी बड़ी फैशन इंडस्ट्री चल रही है, ठीक है। चलो, फिर यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, धीरे धीरे जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एवरी डे, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ऐसा नहीं कि आज 25 है फिर कल 27 हो गया, धीरे धीरे ओवर द इयर्स, अपन बोलते हैं ना स्टैग्नेंट राइज जब हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे हो रहा है लेकिन राइज हो रहा है, और वो वापस रिवर्स नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं, नहीं, क्योंकि हमने इतनी सारी CO2 गैसेस एटमॉस्फेयर में भर दी हैं कि वो क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली आपने देखा होगा ठंडे इलाकों में वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि वहां पे ठंड है तो वहां पे बहुत कम एक रूम टाइप का बनाते हैं ग्लास का। अरे अपनी गाड़ियों में कभी देखा है कि जब आप गाड़ी में एकदम से बैठते हो धूप में, तो आपकी गाड़ी भभकती है, ज्यादा हीटेड होती है बाहर से, क्यों, क्योंकि ग्लास जो होता है ना वो सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेता है,
ठीक है। बेसिकली होता क्या है, जो अपनी सन की लाइट आती है, ठीक है, सन से जो लाइट आ रही है वो आती है लो वेवलेंथ वाली। कौन सी वाली? लो वेवलेंथ वाली। और जो हमारा पृथ्वी उसको रिफ्लेक्ट करता है ना, वो होती है इंफ्रारेड, हाई वेवलेंथ वाली। ठीक है। अब ये जो हमारी पृथ्वी ने रिफ्लेक्ट किया है, अगर ये वापस चला जाता स्पेस में तो हीट नहीं होता, करेक्ट है। लेकिन हमारे यहाँ पे हम जो ये गैसेस निकालते हैं ना, CO2 वगैरह, ये इस लाइट को एब्जॉर्ब करके फिर से रिफ्लेक्ट करती है। और यही काम अपनी गाड़ी का ग्लास कर रहा है। ग्लास क्या कर रहा है, जो अपनी लाइट आई है ना, उसको ले लिया, और उसके बाद उसके सरफेस से जो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, ये बाहर नहीं जाने दे रहा, ये फिर से काम से टकरा के अंदर आ रही है। इसलिए गाड़ी क्या होती है, भभकती है। समझ में आया? गाड़ी समर सीजन में तभी तो बोलते हैं कि तुरंत एसी ऑन करो, तो पहले सारे विंडोज डाउन करो, हवा बाहर निकालो, फिर एसी ऑन करो। नहीं तो आपको हीट महसूस ही नहीं होगी, एसी का ठंडी महसूस नहीं होगा, क्योंकि पूरी जो हीट भरी हुई है ना, वो पहले निकालोगे भी तो। ग्लास तो उसको निकलने नहीं दे रहा, तो तुम्हें नीचे करके निकालना पड़ेगा। ठीक है। यही काम नेचुरली कौन कर रहा है? अपनी गैसेस। ये जरूरी भी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरल भी है। ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसा फिनोमिना है? नेचुरल। ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो पृथ्वी पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। टेम्परेचर होता पृथ्वी का -15, और अभी कितना है? 15। तो ये इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए। लेकिन जब मात्रा गैसेस की इतनी थी ना, तभी सही था। अब बढ़ गई है इतनी सारी, तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरल था, वो क्या हो गया है? आर्टिफिशियल। और इसकी वजह से अब हो रही है सारी गड़बड़, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बुरा है क्या? नहीं। पर एक्सेसिव ग्रीन हाउस इफेक्ट बुरा है क्या? और यही क्वेश्चन था BYQ का। तो लोग क्या लिख के आए? ग्रीन हाउस इफेक्ट बुरा है। पर ग्रीन हाउस इफेक्ट बुरा है क्या? नहीं। एक्सेसिव ग्रीन हाउस इफेक्ट बुरा है। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। वही कई बार आपने देखा होगा खेतों में, जैसे कोई फसल उगाते हैं या ठंडे इलाके होते हैं, वहां पे वो ग्लास का हाउस बनाते हैं, ग्लास का घर बनाते हैं। तो उसमें क्या होगा, जितनी भी सनलाइट है वो सारी आ जाएगी, और फिर उसके बाद वो जा ही नहीं पाएगी, ट्रैप हो जाएगी। तो अगर बाहर टेम्परेचर -15 या -10 है, इस ग्लास हाउस के अंदर टेम्परेचर 5 या 10 डिग्री हो जाएगा, तो उगा लोगे ना क्रॉप। 30 के आसपास का डिफरेंस पड़ रहा है ना, इजीली आपकी क्रॉप उग जाएगी। ठंडे इलाकों में आप ग्रीन हाउस बना के ही फसल उगा सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक ये वाला, और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों खराब है और क्यों नहीं है वो बता दिया, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। अब कौन सी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? सबसे बड़ी गैस है CO2। ठीक है। CO2 सबसे ज्यादा मात्रा में है, क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए ज्यादा कर रही है। लेकिन सबसे खतरनाक कौन सी होती है? क्लोरीन वाली गैसेस, ब्रोमीन वाली गैसेस, फ्रियॉन्स, ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, परफ्लोरोक्लोराइड, ये जो आपके एसीज में, रेफ्रिजरेटर्स में, इन सब में डलती है, फोम्स वगैरह में, वो सबसे खतरनाक। हाँ, वो सबसे खतरनाक गैसेस है। ठीक है। वो कम मात्रा में भी ज्यादा करती हैं। CO2 ज्यादा खराब क्यों माना जाता है? क्योंकि CO2 बहुत मात्रा में है, इसलिए ज्यादा खराब कर रही है। लेकिन अगर आप देखोगे किसी की छोटी क्वांटिटी में भी ज्यादा खराब कर रही है, तो वो ज्यादा खतरनाक है, डेंजरस है। ठीक है। और इन्हीं गैसेस को जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, इनको क्या बोलेंगे? ग्रीन हाउस गैसेस। ये रेनफॉल वाले एरियाज बना रखे हैं। ठीक है। क्या बोलेंगे? देखो, ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है। और ये क्या हो रहा है? ये गैसेस क्या कर रही है? ये लॉन्ग वेव रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है। मैंने बताया ना, सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, जो टकरा के वापस आ रही है, तो लॉन्ग वेव रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस कॉज करती है, इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा मुझे बताओ? अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। सपोज करो अभी टेम्परेचर है 15, और 16-17 भी हो गया, तो क्या होगा? जितने भी आइस कैप्स है, ग्लेशियर्स है, सब मेल्ट हो जाएंगे। वो मेल्ट होंगे तो पानी जाएगा समुद्र में, सी लेवल राइज हो जाएगा, बहुत सारे आइलैंड्स डूब जाएंगे, कोस्टल एरियाज डूब जाएंगे, फ्लड्स बढ़ जाएंगे, साइक्लोन बढ़ जाएंगे, सर्कुलेशन हिल जाएंगे। एनिमल्स और सीज में जो रहने वाले एनिमल्स हैं, फिशेज है, उनका पूरा माइग्रेशन पैटर्न बदल जाएगा। करेक्ट है ना? हमारे यहाँ पे समुद्र का पानी अगर लैंड में आएगा, तो वो समुद्र का पानी खारा होता है, तो हमारी जमीन जिसपे एग्रीकल्चर करते हैं वो भी खराब हो जाएगी। करेक्ट है या नहीं है? चीजें देखो कितनी लिंक्ड है। फिर आपका पानी एक साथ बह गया, तो फिर समर में पानी कहाँ से आएगा? तो ड्रॉट्स एंड फ्लड्स आएंगे, इरेगुलर मॉनसून होगी। तो ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया भर में, मतलब डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इसीलिए जो मॉनसून पूरा बदल गया है, पूरे वेदर पैटर्न उल्टे सीधे हो रहे हैं, ये पूरा रीजन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। खेती बाड़ी खराब हो जाती है, इरेगुलर रेनफॉल आती है। पहले सिर्फ मानसून सीजन में रेन आती थी, तो फार्मर प्रिपेयर्ड रहता था। अब उसको पता ही नहीं है, वो आज उगा के जा रहा है, कल मानसून कल बारिश आ जाती है, उसकी पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है। होती है नहीं होती है?
फिर उसके वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है? खाना महंगा हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है, पॉवर्टी आ जाती है, हंगर भूखमरी आती है। करेक्ट है ना? लड़ाइयाँ होती है, क्राइम्स बढ़ते हैं, सारी चीजें आपस में लिंक्ड है। ठीक है, तो यही चीज बता रहा है। ओके, तो ये बता रहा है कि पास्ट 150 सालों में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, और लगभग आप देखोगे अपने यहाँ पे एक डील हुआ था जिसको बोलते हैं पेरिस क्लाइमेट डील। क्या बोलते हैं इसको? पेरिस क्लाइमेट डील। उसके अंदर सारी कंट्रीज ने मिलकर तय किया था कि हम टेम्परेचर जो राइज हो रहा है उसको कोशिश करेंगे कि 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ने नहीं दें। सोचो लड़ाई किसकी चल रही है? 2 डिग्री की। 2 डिग्री तापमान बढ़ते ही 97% कोरल्स नष्ट हो जाएंगे पूरे। ठीक है, समुद्र में पानी इतना बढ़ जाएगा कि लक्षद्वीप पूरा नीचे चला जाएगा। 2 डिग्री में बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो लड़ाई किसकी चल रही है? 2 डिग्री। अभी टेम्परेचर कितना है एवरेज? 15। 17 तक नहीं पहुंचने देना, 16 तक पहुंचने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो नेक्स्ट टाइम व्हेन ट्रम्प सेज देयर इज नो ग्लोबल वार्मिंग, देयर इज। ठीक है, समझ में आ गया लड़ाई किस चीज की है? किसकी है? 2 डिग्री की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू है। तो दिस इज दी एंटायर। तो ये क्लास पढ़ना। ठीक है, ये तुम्हारा